सो फ्रेंड्स, अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे। एज यू कैन सी, इफ ओनली वन वेट ऑफ 1 kg इज अवेलेबल देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेइंग ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मेजर द 63 kg ऑफ व्हील। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो होगा वो 1 kg मेजरमेंट का होगा। 1 kg मेजरमेंट का फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, फर्स्ट। ठीक है, और इसमें टोटल मेजरमेंट हो जाएगा 1 kg। फिर 1 kg और 1 kg वेट को एक साथ रखेंगे तो 2 kg का मेजरमेंट हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 4 kg का सब्सटेंस हो गया है। ठीक है, 4 kg का सब्सटेंस ये हो गया सेकंड। उसके बाद 4 kg एक साइड और 4 kg दूसरी साइड रख के 4 + 4, यहाँ पे ये था 2 + 2 और 4 + 4 ये कितने kg का मेजरमेंट हो गया है अभी तक? 8 kg है हमारे पास। अब ये थर्ड है। अब 8 kg एक साइड, 8 kg दूसरे साइड रखेंगे तो 8 + 8, तो 8 + तो 4 kg हमारे पास, तो 8 kg हमारे पास हो चुका है। अब 8 kg एक साइड और 8 kg दूसरी साइड रख के हमारा कितना मेजरमेंट होगा? टोटल 16 kg। और ये था फोर्थ स्टेप, फोर्थ ऑपरेशन। अब फिफ्थ ऑपरेशन जो होगा उसमें एक साइड 16 kg रखा जाएगा और दूसरी साइड भी 16 kg रखा जाएगा। तो टोटल कितना हमारे पास हो गया? 32 kg हमारे पास हो गया। और इस 32 kg में ये ऑपरेशन था फिफ्थ। उसके बाद 32 kg एक साइड होगा और दूसरी साइड भी 32 kg हो गया। तो हमारे पास टोटल 64 kg हो जाएगा। ठीक है, तो 64 kg में ये था सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, तो सिक्स्थ पार्ट में से हम क्या करेंगे? आप देख रहे हैं कि ये 64 kg है। ये एक्चुअली 64 में क्या है, 63 हमारा है ये वीट, और उसमें 1 kg का, 1 kg का क्या है? 1 kg का हमारे पास वेट है, वेट 1 kg का वेट है। तो वो मेजरमेंट टोटल हो गया 63 का। तो ये कितने ऑपरेशन में फिनिश हुआ? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, यानी 6। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ओके, ज़ीरो आता है। तो यूनिट प्लेस पर ज़ीरो आने की एक ही कंडीशन है, जब इन सब की किसी पावर में यूनिट प्लेस पर या तो 1 + 9 आ जाए या 9 + 1 आ जाए, या फिर 2 + 8 आ जाए या 8 + 2 आ जाए। ठीक है, 3 + 7 आ जाए या 7 + 3 आ जाए, 4 + 6 आ जाए या 6 + 4, और या फिर 5 + 5। अब सिचुएशन ऐसी है कि ये सारे जो ऑप्शन है ये सब ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स। तो इनके कभी भी किसी भी पावर में यूनिट प्लेस पर कोई भी इवन नंबर नहीं होगा। तो हम इवन नंबर वाले ऑप्शंस ख़त्म कर देंगे। तो ये वाला ऑप्शन हट गया, ये वाला ऑप्शन हट गया, तो बचे कौन से? अच्छा, इसमें 5 वाला भी हम हटा देंगे क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पर 5 होना चाहिए। तो 5 वाला ऑप्शन भी हट गया। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचे? 1 + 9 या फिर 3 + 7। अब हम देखते हैं कि पहले वाले में मान लिया, अगर हम इस ऑप्शन को देखते हैं, 3 + 7 वाले ऑप्शन को,
3+7 में यानी यूनिट प्लेस पे या तो 3 आना चाहिए या 7 आना चाहिए। तो रैंडमली सपोज में अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, 3 इसके लिए आए और 7 इसके लिए आए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी? अगर मैं 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो यूनिट प्लेस पर 9 आता है। और अगर मैं 7, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि y की पावर एक इवन नंबर है, ठीक है, 2b यानी इवन नंबर। तो इवन नंबर यानी इवन टाइम्स में मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले 2 बार मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई किया, तो 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई किया, तो उस सिचुएशन पे ये आ जाएगा 1। और अगर मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगेन 9 आ जाएगा। तो यानी ये इवन नंबर में या तो 9 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है। ये पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी फेवरेबल तो लगती है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर 9 आएगा, हमको चाहिए कि ये कंपल्सरीली 9 आए। अगर 1 आएगा तो हमको चाहिए कि ये कंपल्सरीली 1 आए। लेकिन हमने 3 और 7 का देखा था, तो हम ये कह सकते हैं कि 7 की किसी भी इवन पावर में, चाहे 7 का स्क्वायर हो या 7 का की पावर 4 हो, किसी भी सिचुएशन पे इसके यूनिट प्लेस पर 3 या 7 नहीं आ रहा है। और जहाँ तक 9 और 1 की बात की जाए, या तो 1 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है। यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। इस सिचुएशन पे इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू कंपल्सरीली श्योर नहीं है कि अगर 7 के किसी एक पावर में सपोज 9 आ जाता है, तो फिर 9 की उस पावर में 1 आना चाहिए। और 9 की उस पावर में 1 का मतलब, यहाँ पर देखिए पावर जो है ये एक इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में 9 की इवन पावर तो 1 होती है, 9 की ऑड पावर में यूनिट प्लेस पे 9 होता है। तो यानी अगर ये भी 9 आ गया, ये भी 9 आ गया, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 9 आए तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, और जहाँ पर 1 आए यहाँ पर 9 आना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटीज़ बड़ी मुश्किल है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। सेम सिचुएशन 7 9 के साथ भी है। 7 की यहाँ पे ऑड पावर है, तो 7 की ऑड पावर देखते हैं। सपोज 7 की 1 जो है पावर, उसमें यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। 7 की 3 जो है ऑड पावर, उसमें क्या आएगा? 3 आएगा। और 7 की 5 जो है पावर में, उसमें क्या आएगा? 7 आएगा। तो आप देख सकते हैं 7 और 3 दो वैल्यूज आ रही हैं, जबकि हमको चाहिए कि कोई एक ही वैल्यू आए। और मान लिया अगर हम एक ले भी लेते हैं, तो दूसरा 9 की चाहे कोई भी पावर हो, वो न 7 आता है ना ही 3 आता है। इसका मतलब हमको जब इसका सम करेंगे तो हमको रिक्वायर्ड वैल्यू 0 यूनिट प्लेस पर नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं 21 और 29। तो 21 में 21 है, यूनिट प्लेस पे 1 है। एक मिनट, तो 21 में यूनिट प्लेस पर 1 है। तो यानी 21 की पावर में कोई भी करूं, x करूं, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो 1 ही आएगा। अब अगर मैं 29 देखता हूं, तो 29 की पावर यहाँ पे एक इवन नंबर है। तो 29 की पावर अगर इवन नंबर है तो 9 की पावर इवन, तो 9 की जब भी कोई इवन पावर होगी तो हमेशा उसके यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। ठीक है, तो 1 और 1, तो ये भी इसमें सही नहीं बैठता है। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट यानी डी। तो 29 में 29 की पावर अगर इवन होता, इवन यानी 2a + 1 होता, तो इसका मतलब उसमें हमेशा यूनिट प्लेस पर 9 आता। यानी अगर ये 2a + 1 होता तो उसके यूनिट प्लेस पर 9 आता। और 21 की कोई भी पावर होती, चाहे वो
इवन होती चाहे वो ऑड होती, उसके यूनिट प्लेस पे 1 आता। तो इस कंडीशन पे दोनों का सम 10 यानी यूनिट प्लेस पर 0 आता। तो इसीलिए इन 4 ऑप्शंस में से डी ऑप्शन सही है। ओके।